प्रियतमन सप्रेम जयजीव आदि मनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अध्याय 26 प्रणव जप का फल। इस योग दर्शन शास्त्र के 27वें और 28वें सूत्रों में सूत्रकार ने प्रणव का परिचय देते हुए उसके जप का रूप बतला दिया है। इन दोनों सूत्रों की व्याख्या हम बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। अब इस अध्याय में 29वें सूत्र की व्याख्या होगी, जिसमें प्रणव जप से क्या होगा और प्रणव जप का फल क्या है, इन बातों का वर्णन है। यह 29वां सूत्र बड़े मार्के का है। इस सूत्र के शब्दार्थों और भावार्थों पर यदि गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो यह स्पष्ट मालूम होगा कि आज तक इस योग दर्शन शास्त्र के जितने अर्थ भाष्य या टीकाएं हो चुकी हैं, सब सांप्रदायिक पक्षपात से भरी हुई है। इस योग दर्शन शास्त्र के जितने भाष्यकार और टीकाकार अब तक हो चुके हैं, सब ने इस शास्त्रों के अर्थों का अनर्थ कर डाला है और इन सूत्रों पर झूठाई का पहाड़ लाकर पटक दिया है। योग और योग दर्शन शास्त्रों के उद्देश्यों की चुन चुन कर इन टीकाकारों और भाष्यकारों ने हत्या की है और उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। स्वरूप की प्राप्ति। देखिए, योग द्वारा आत्मा के ऊपर का मोल और विकार नष्ट हो जाता है। जब किसी पदार्थ, वस्तु या तत्व का विकार नष्ट हो जाएगा तो वह वस्तु अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होगी, अपने असली रूप में आ जाएगी, दूसरी नहीं होगी। चांदी के विकार यदि अलग कर दिए जाए तो चांदी सोना नहीं हो जाएगी, किंतु अपने असली रूप में आ जाएगी, शुद्ध चांदी हो जाएगी। इसी तरह से योग द्वारा आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होती है और इसी को सूत्रकार ने कहा है कि तदादृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, तब योगी अपने स्वरूप में स्थित होगा। पर इस सूत्र का अर्थ करते हुए तमाम भाष्यकारों ने कहा है कि तब योगी ईश्वर के पास पहुंच जाएगा, ईश्वर की सेवा में पहुंच जाएगा या ईश्वर हो जाएगा। तमाम भाष्यकारों का भावार्थ ही है, ईश्वर को किसी ने नहीं छोड़ा है। इस सूत्र में ईश्वर का गंध तक नहीं है, यही अर्थ का अनर्थ है। सच्ची बात यह है कि शुद्धात्मा या महात्मा ही का दूसरा नाम परमात्मा या ईश्वर है, उसका व्यक्तित्व अलग नहीं है। अर्थ का अनर्थ। इसी तरह से सूत्रकार द्वारा प्रणव और प्रणव के जप पर जितने सूत्र लिखे गए हैं, उनको खींच खांच कर ईश्वर पर लगा दिया है। यद्यपि उन सूत्रों में ईश्वर का कहीं गंध तक नहीं है। लोग कहते हैं कि बिना ईश्वर की कृपा के साधन या योग और व्यायाम से कुछ नहीं होगा, पर हम कहते हैं कि जो होगा वह साधन द्वारा ही होगा, किसी की कृपा द्वारा नहीं होगा। अखाड़ा या व्यायामशाला के किनारे बैठकर राम राम करने से बल नहीं होगा, बल होगा व्यायाम करने से। यदि राम राम करने से बल हो जाए, ज्ञान हो जाए और मनुष्य विद्वान हो जाए तो योग व्यायाम स्वाध्याय श्रवण मनन पठन
और पाठन की आवश्यकता ही क्या है। जो अपने कर्मों, साधनों और पुरुषार्थों का भरोसा ना करके किसी भी दूसरे का भरोसा करता है वह नष्ट हो जाएगा। योग मनुष्य को पुरुषार्थी, कर्मवीर, स्वावलंबी होना सिखलाता है। भक्त लोग योग क्यों करेंगे? जब उनका विश्वास यह है कि राम को रिझा कर हम सचमुच सब कुछ पा जाएंगे। यही कारण है कि ये भक्त लोग योग इत्यादि को छोड़कर राम और कृष्ण की मूर्ति के सामने पागल और नपुंसक की मूर्ति धारण करके नाचते, गाते, रोते और औरत के समान हाव भाव दिखलाते हैं। प्रणव को ईश्वर का नाम बतलाते हैं। कहते हैं कि इसका जप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। पर इस लेख और अध्याय के पहले 37वें और 28वें सूत्रों की व्याख्या करते हुए हम इन बातों का खूब विस्तार के साथ खंडन कर चुके हैं। प्रणव जप का फल मजहबी ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। प्रणव जप का फल क्या है, इससे क्या होता है, इसी को बतलाने के लिए सूत्रकार ने इस 29वें सूत्र को लिखा है, जिसकी व्याख्या इस अध्याय में हम करने जा रहे हैं। यह 29वां सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। ततः प्रत्यक् चेतना अधिगमप्यंतराया भावश्च 29 शब्दार्थ। ततः इससे अर्थात प्रणव के जप से प्रत्यक्ष चेतना, वह चेतना जो अलग अलग अपना अस्तित्व रखकर प्रत्येक शरीर में व्याप्त है, अर्थात जीवात्मा या आत्मा की अधिगम प्राप्ति होती है, साक्षात्कार होता है या ज्ञान होता है, अथवा प्रत्यक्ष चेतना तब तक प्रणव का जप करने वाले की पहुँच हो जाती है जो और अंतराया, रुकावटों, अड़ंगों, अड़चनों, व्याधियों या विघ्न बाधाओं का अपि भी अभाव होता है, अर्थात ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। शब्दार्थ हो गया। ऊपर के शब्दार्थों पर खूब विचार करके और एक एक शब्द का अर्थ समझकर और जानकर अब सूत्रार्थ पर विचार कीजिए। इस सूत्र का सूत्रार्थ और भावार्थ क्या हुआ? सूत्रार्थ यह है कि प्रणव के जप से अपनी आत्मा की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान होता है और आत्मानंद, ब्रह्मानंद, आत्मज्ञान और आत्मसुख के मार्ग में जितनी रुकावटें और बाधाएं हैं वह प्रणव के जप से टल जाती हैं। योग मार्गों के रोड़े हट जाते हैं। जितनी विघ्न बाधाएं हैं, जितनी व्याधियां हैं, सब प्रणव जप के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सूत्रकार भी खूब समझाते थे कि मजहबी और सांप्रदायिक लोग प्रणव जप का फल ईश्वर की प्राप्ति समझ लेंगे और तब बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए और इसी भाव को हटाने के लिए सूत्रकार मुनिवर पतंजलि ने इस 29वें सूत्रों को लिखा है। इस सूत्रों में यह भी नहीं लिखा कि योग के इतने साधनों के बाद आत्मा की प्राप्ति होगी, क्योंकि आत्मा का अर्थ भी सांप्रदायिक लोग ईश्वर से भी कभी कभी लगा देते हैं। पर प्रत्यक्ष चेतना
का अर्थ आज तक किसी ने किसी स्थल पर कभी ईश्वर नहीं किया है। मजहबी ईश्वर का स्पष्ट विरोध करने के लिए ही आत्मा की प्राप्ति ना लिखकर सूत्रकार ने इस सूत्र में प्रत्यक्ष चेतना की प्राप्ति लिखी है, जिसका अर्थ ईश्वर कभी नहीं हो सकता। प्रणव और ईश्वर। अब जो लोग प्रणव को ईश्वर का नाम समझते हैं और खींच खांच कर ओंकार को अपने अपने मजहबी ईश्वर के लिए लगा ले जाते हैं, उन्हें इस 29वें सूत्र पर विचार करके लज्जित होना चाहिए। प्रणव यदि ईश्वर का नाम है, प्रणव के जप से यदि साधक ईश्वर तक पहुँचता है, तो उसी सूत्र के बाद सूत्रकार ने साफ साफ यह क्यों लिख दिया कि ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अभ्यंतराया भावश्च। प्रणव के जप से प्रत्यक्ष चेतना की प्राप्ति होती है, मजहबी ईश्वर की नहीं। प्रत्यक्ष चेतना वह चेतना है जो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग है और एक दूसरे से भिन्न है, पर मजहबी लोग ठीक इसके विरुद्ध ईश्वर या ब्रह्म चेतना उसको कहते हैं जो एक और अखंड होते हुए सब में और सब जगह व्यापक है। यह मजहबी लोगों की कल्पना है। वास्तव में ऐसा एक सर्वव्यापक मजहबी ईश्वर कहीं नहीं है। यदि कोई ब्रह्म चेतना सब में सब जगह सब काल में व्यापक और मौजूद रहती तो कोई वस्तु या संसार के जड़ पदार्थों का कोई अणु किसी काल में जड़ ना रहता। जैसे चेतन जीव के व्यापक होने से जड़ शरीर भी चेतन हो जाता है और निकल जाने से फिर जड़ हो जाता है। यदि ब्रह्म चेतना या मजहबी चेतन ईश्वर सर्वव्यापक होता तो संसार में कहीं कोई जड़ पदार्थ या मृतक नहीं दिखलाई देता। मृतक शरीर से केवल प्रत्यक्ष चेतना जीवात्मा निकल गई है। मजहबी ईश्वर या ब्रह्म चेतना तो सर्वव्यापक होने से मृतक में भी है, और यदि यह सिद्धांत कल्पित नहीं सत्य है तो जीवात्मा के व्यापक होने से जितना यह शरीर उछलता कूदता बोलता सोचता और विचारता था, उसका चौगुना अधिक मृतक को बोलना सोचना कूदना और चलना चाहिए। क्योंकि भक्त और मजहबी लोग ब्रह्म चेतना या मजहबी ईश्वर की चेतना को जीवात्मा की चेतना से कई गुना अधिक चेतन मानते हैं, पर यह सब मानना है, क्योंकि यदि कोई चेतन ईश्वर सचमुच सब जगह व्यापक होता तो वह मृतक शरीर में अवश्य रहता, और यदि मृतक शरीर में ब्रह्म चेतना होती तो मृतक शरीर मृतक जड़ और अचेतन क्यों होता। काठ का मजहबी घोड़ा। काठ का घोड़ा घास नहीं खाता, उसी तरह से भक्तों और मजहबी लोगों का चेतन ईश्वर किसी काम का नहीं है। साधारण जीव की चेतनता अर्थात प्रत्यक्ष चेतना जब तक व्यापक थी तब तक तो यह शरीर उछलता कूदता बोलता सोचता और विचारता था तथा सचेतन था, लेकिन उसके निकल जाने पर मजहबी ईश्वर की इतनी बड़ी चेतनता भी ना उसे जिला सकती है, ना हिला सकती है और ना बोला सकती है। काल्पनिक पदार्थ कुछ नहीं कर सकता। रस्सी का भ्रमात्मक सर्प किसी को काट नहीं सकता। बंधा पुत्र वंश नहीं चला सकता।
ऐसे ही काल्पनिक भूतों, प्रेतों, देवताओं और मजहबी ईश्वरों के भरोसे रहकर इस देश ने अपना सब कुछ गंवा दिया। औरंगजेब जब विश्वनाथ जी को तोड़ने चला तो विश्वनाथ जी ज्ञानव्यापी नाम के कूप में भागकर कूद पड़े, पर अपने को बचा ना सका। सच्ची बात तो यह है कि वे अपने से कूप में कूद भी नहीं सकते। किसी भक्त ने उन्हें बचाने के लिए कूप में डाल दिया होगा। युद्ध में कितने गिरजे और मस्जिदें तोड़ दी गई, पर खुदा मियाँ उन्हें बचा नहीं सके। मस्जिदों के बनाने वाले, मस्जिदों की रक्षा करने वाले और खुदा तथा उनकी मस्जिदों और मंदिरों के लिए लड़ने वाले मनुष्य हैं। भगवान कुछ नहीं करते। व्यर्थ ही एक काल्पनिक तत्व को लेकर लोग लड़ रहे हैं। सत्य को धारण करो, अपनी आत्मा या प्रत्येक चेतना को पहचानो। आत्मज्ञान को स्वाध्याय और योग द्वारा जानकर पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण सुखी और जीवन मुक्त हो जाओ। सच्चे गुरु द्वारा जब सच्चा ज्ञान मिल जाएगा तो सब प्रकार के दुख और दौर्बल्य नष्ट हो जाएंगे। स्वाध्याय और साधन को कभी ना छोड़ो, पर मजहबी किताबों का पाठ करने से स्वाध्याय नहीं होता। स्व युक्त अध्याय, इन दोनों शब्दों के योग से स्वाध्याय शब्द बना है। स्व का अर्थ है अपना आप या अपनी आत्मा। जिन ग्रंथों में अपनी आत्मा या प्रत्येक चेतना का वर्णन हो, ऐसे ग्रंथों का पाठ स्वाध्याय है। मजहबी पुस्तकों का पाठ स्वाध्याय नहीं, ईश्वराध्याय है। हमारे रचे हुए जितने ग्रंथ हैं, सब में केवल आत्मज्ञान का वर्णन है, सब में केवल प्रत्येक चेतना का वर्णन है। अतः यदि आप इस जीव का या प्रत्येक चेतना का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो साधन के साथ ही साथ नित्य नियम से पवित्र होकर बारी बारी से क्रमशः हमारे रचे हुए ग्रंथों का विचार के साथ पाठ और मनन किया कीजिए और बराबर करते रहिए। यही स्वाध्याय योग है। ओम जय जीव।